नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियन हिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे जलालुद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक एवं उसकी उपलब्धियां। जलालुद्दीन ने अपने राज्याभिषेक के एक वर्ष बाद दिल्ली में प्रवेश किया। उसने अपने पुत्रों को खान खाना और अली खां कद्र खां की उपाधि प्रदान की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपने अल्प शासन काल में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। इन उपलब्धियों में उसने अगस्त 1290 ई में कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक छज्जू, जिसने जिसने सुल्तान मुगुसुद्दीन की उपाधि धारण कर अपने नाम के सिक्के चलवाए एवं खुतबा पढ़ा, वे के विद्रोह को दबाया। इस अवसर पर कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी उसने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को दी। उसका 1291 ई में रणथंबोर का अभियान असफल रहा। 1292 ई में मंडोर और झाइन के किलों को जीतने में जलालुद्दीन को सफलता मिली। दिल्ली के निकटवर्ती क्षेत्रों में उसने ठगों का दमन किया। 1292 ई में ही मंगोल आक्रमणकारी हलाकू का पुत्र अब्दुल्ला लगभग 1.5 लाख सिपाहियों के साथ पंजाब पर आक्रमण कर सुनाम तक पहुंच गया, परंतु अलाउद्दीन ने मंगोलों को परास्त करने में सफलता प्राप्त की और अंत में दोनों के बीच संधि हुई। मंगोल वापस जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु चंगेज खां के नाती उलू ने अपने लगभग 400 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म ग्रहण कर भारत में रहने का निर्णय लिया। कालांतर में जलालुद्दीन ने उलुग के साथ ही अपनी पुत्री का विवाह किया और साथ ही रहने के लिए दिल्ली के समीप मुगलपुरी नाम की बस्ती बसाई गई। बाद में उन्हें ही नवीन मुसलमान के नाम से जाना गया। उदार व्यक्ति जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन ने ईरान के धार्मिक फकीर सीदी मौला को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया। हालांकि यह सुल्तान का एकमात्र कठोर कार्य था, अन्यथा उसकी नीति उदारता और सभी को संतुष्ट करने की थी। जलालुद्दीन के शासन काल में ही उसकी भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने से पूर्व ही 1292 ई में अपने चाचा की स्वीकृति के बाद भिलसा एवं देवगिरी का अभियान किया। उस समय देवगिरी का आक्रमण मुसलमानों का दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण था। इन दोनों अभियानों से अलाउद्दीन को अपार संपत्ति प्राप्त हुई। अमीर ने मार्ग में ही अलाउद्दीन खिलजी से संपत्ति को छीनने की सलाह दी, परंतु जलालुद्दीन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या के षड्यंत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने भाई अल्मास बेग की सहायता ली, जिसे बाद में उलुग खां की उपाधि से विभूषित किया गया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने उदार चाचा की हत्या कर दिल्ली के तख्त पर 22 अक्टूबर 1296 को बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया। जलालुद्दीन खिलजी का शासन उदार निरंकुशता पर आधारित था। अपनी उदार नीति के कारण जलालुद्दीन ने कहा कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। अमीर खुसरो और इसामी दोनों ने अलाउद्दीन खिलजी को भाग्यवादी कहा है। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी तथा उसके उदार विचार और उसके राज्याभिषेक और उसकी उपलब्धियों के बारे में मैंने बताया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।